दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो सब मनुष्यों पर आपने उंडेला है। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सबको सुसमाचार दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करके एक नए जीवन की शुरुआत करे। वो जीवन जो भरपूरी का जीवन है, वो जीवन जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला जीवन है, ताकि हम सब का जीवन उसी की महिमा का कारण बने जो उसकी योजना है। सारी महिमा आपको मिले और आपकी योजनाएं हर एक उस मनुष्य के जो विश्वास करता है उसके जीवन में पूरी भी हो और आपका नाम भी हो पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 91 के लिए। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ सच्चाई को जानेंगे। पहला पॉइंट है ओमनी प्रेजेंस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ये भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 अध्याय 6 से 12 पद में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय उसके 6 से 12 पद को हम पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञान, उस परमेश्वर की जिसे हम देख नहीं सकते। The unseen God, but God is real but unseen। उसके बारे में जो ओमनी प्रेजेंस है इसके विषय में कह रहा है ये ज्ञान परमेश्वर की उपस्थिति का, वो सब जगह उपस्थित तो है, दिखाई नहीं देता। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। आगे पढ़िए। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, या मैं तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे यानी कोई अगर अपने आप को अंधेरे में भी जाके छिप जाएगा तो परमेश्वर से नहीं छिप सकता। तो भी अंधकार तुझे ना छिपाएगा, तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति है। जहाँ जाता वहाँ अंधकार भागता है वहां से। जी हो गया। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। Your infinite, the omnipresence means the infinite knowledge of God। परमेश्वर के अस्तित्व को दिखा रही है जिसका कोई अंत है ही नहीं, अनंत परमेश्वर के बारे में और उसकी उपस्थिति के बारे में। जी, the infinite knowledge is too wonderful for me। Is too wonderful for me। It is high above me। It is high above me। I cannot reach it। I cannot reach it। Where could I go? Where could I go? From your spirit। From your spirit। Or where could I flee? Or where could I flee? From your presence। From your presence। If I ascend up into the heaven। If I ascend up into the heaven। You are there। You are there। If I make my bed in Sheol। And if I make my bed in Sheol, the place of the dead। The place of the dead। Behold। You are there। You are there। If I take the wings of the morning। If I take the wings of the morning। Or dwell in the uttermost parts of the sea।
and dwell in the uttermost part of the sea, even there even there shall your hand lead me, shall your hand lead me, and your right hand shall hold me. and your right hand shall hold me. If I say, Surely the darkness shall cover me, the darkness shall cover me, and the night shall be the only light about me, and night shall be the only light about me, even the darkness hides nothing from you, even the darkness hides nothing from you, but the night shines as the day, but the night shines as the day, the darkness and the light the darkness and the light are both alike to you. are both alike to you. परमेश्वर के सामने ये दोनों चीजें कुछ नहीं मायने नहीं रखती, दोनों बराबर है। ठीक, अब इसके बाद आता है omnipresence is the proof of the existence of unseen God. ये क्लियर हुआ। What is the presence of God? omnipresence का मतलब परमेश्वर सर्वज्ञ है। omnipresence का मतलब परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, उस एक बार में वो सब जगह है। तो इसी का मतलब है the omnipresence is the proof of the existence of God। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर है, उसकी मौजूदगी को बताता है कि परमेश्वर है। इसके लिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 26 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 24 से 26, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। The book of Acts chapter 24 verse chapter 17 verse 24 to 26। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सबसे पहली बात हमको ये बताई जा रही है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता, मनुष्य के हाथ की सेवा लेता। उसको मनुष्य के हाथ नहीं चाहिए, नहीं उसको मनुष्य से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे सीधी बात, मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, उसके उद्धार के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया है, तो उसने अपने पुत्र के शरीर को बलिदान कर दिया हमसे प्रेम करने के लिए। तो परमेश्वर प्रेम को आगे रखता है और कुछ उसे नहीं चाहिए। वो हमसे क्या, हम उसकी क्या सेवा करें? वो हमारी सेवा करता है। द रियल गॉड, सच्चा परमेश्वर वो है जो हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। तो ये यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि परमेश्वर जो वास्तव में है वो मनुष्य के लिए काम करता है। मनुष्य को उद्धार किसने दिया? मनुष्य को बनाया किसने? मनुष्य को चला कौन रहा है? मनुष्य को जीवित कौन रखता है? और उसको इस योग्य कौन करता? बुद्धि कौन देता? उसके काम करने लायक जो कुछ भी आज हम हैं, हमारा अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर के अस्तित्व के कारण मानव जाति का अस्तित्व है। ओमनी प्रेजेंस का ये मतलब होता है। ठीक, तो हम परमेश्वर अब हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो जीवित है तभी तो वो जीवन दे रहा, तभी तो हम जीवित हैं। आगे पढ़िए 24 से 26। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। अब बताइए, आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं जो आपको सब कुछ देता है? उस सब कुछ में से आप क्या दे सकते हैं? जो कुछ भी आप देते हैं वो एक बहुत छोटा सा अंश है, बिकॉज ऑफ लव, द टोकन ऑफ लव दैट गॉड फुलफिल माई नीड्स। इसलिए मैं उसको प्रेम भेंट दे रहा हूं। दिस इज द लव ऑफरिंग फॉर हिज किंगडम। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे
ये जो सीमाओं को बांधा है, इसका मतलब उसने अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बाउंड्रीज में क्यों डिवाइड किया है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड जो हमें दिखता है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग, ये इसलिए ताकि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हमसे, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। बताइए, परमेश्वर है किसी से दूर नहीं, और फिर भी लोग परमेश्वर को नहीं, कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढता, कोई परमेश्वर को नहीं चाहता, सब अपनी इच्छा की पूर्ति में लगे हुए। ये प्रकट है क्योंकि मनुष्य पापी है और शरीर की इच्छा पूरी करता है, मन की इच्छा पूरी करता है, और ये शरीर पाप का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए कोई परमेश्वर के बारे में ना विचार करता है, ना उसकी खोज करता है। परमेश्वर को भी स्वार्थ से ही खोजते हैं। हालेलुया, ये सच्चाई यहाँ पर बताई गई है। दिस इज फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट क्लियर्स द ट्रुथ। प्रेजेंस ऑफ गॉड मीन्स द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हिज प्रेजेंस मेड क्लियर, जी नहीं, मेड क्लियर, और मेड क्लियर, इसका ये लाइन कहाँ गई? अच्छा, वो दूसरे का। प्रेजेंस ऑफ गॉड मीन्स इज द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हिज प्रेजेंस मेड क्लियर, यानी परमेश्वर की वो उपस्थिति जो प्रकट करता है परमेश्वर, वो इसलिए प्रकट करता है ताकि लोग परमेश्वर को ठीक से जाने, जो अनसीन गॉड है उसको देख सकें। वो अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है, इसीलिए तो जो प्रकट की हुई उसकी उपस्थिति है वो कहलाती है प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रकट की हुई। ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट आवर अवेयरनेस, यानी जो ओमनी प्रेजेंस है ये पुराने नियम में परमेश्वर है, इस बात को दिखाया गया है, लेकिन कौन है, कैसा है, ये क्लियर नहीं है। इसलिए अनसीन गॉड के बारे में कि वो है और सब जगह मौजूद है, वो इस चीज को दिखाता है। ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड एग्जिस्ट विदाउट आवर अवेयरनेस, ये हमारी जानकारी के परे है। यानी लोगों को आज पूरी दुनिया में देखिए, सब लोग जमीन पर हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर है, ओमनी प्रेजेंस भी नहीं मालूम है। इतने ज्यादा वो परमेश्वर को भूल चुके हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये सृष्टि बनाने वाला, जिसने सृष्टि बनाई है वही चला रहा है, वो है। कोई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव कर रहा है आज के युग में? बताओ, कोई नहीं करता। सब अपने हाथों के कामों में लगे हुए हैं, हम करेंगे तो ये होगा, हमने ऐसा किया और ये हुआ, लेकिन ये अवेयरनेस है। लेकिन परमेश्वर है और वो क्या कर सकता है, ये अवेयरनेस किसी के पास नहीं है। और इसी चीज को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 18 पद में नए नियम में क्लियर किया गया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता इसका मतलब कि ओल्ड टेस्टमेंट में पूरे यानी ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में किसी ने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन वो ओमनी प्रेजेंस यानी परमेश्वर है, इस बात में वो बिलीव करते थे। और इसी बात में बिलीव करते करते वो तमाम चीजों को ईश्वरीय बना लिया, उन्होंने पूजनीय बना लिया। और इसीलिए जो मनुष्य का पुराना चरित्र है, वो हमारा ओल्ड पुराना मनुष्यत्व है, वो किसी भी चीज को ईश्वर बना मान लेता है। यही तो हमारा पुराना मनुष्यत्व है। हम किसी भी चीज को ईश्वरीय मान लेते हैं और उसी की पूजा करने लगते हैं, उसको पूजनीय कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? इस चीज को नए नियम में ये सच्चाई खोली यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 18 पद में क्या लिखा है, हिंदी में फिर इंग्लिश जी। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यानी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू द ओनली बिगॉटन सन जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को संसार में प्रकट किया। अब कितने लोग इस बात को सत्य मानते हैं, वही परमेश्वर की उपस्थिति को देखने पाएंगे। और जो लोग इस बात में यीशु मसीह पर बिलीव करेंगे, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। ठीक, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। No man has ever seen God at any time the only
only begotten God, who is in the bosom, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, in the intimate presence of the Father, he has declared him, he has declared him, he has revealed him he has revealed him and brought him out and brought him out where he can be seen. where he can be seen. He has interpreted him He has interpreted him and he has made him known. and he has made him known. यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं. ये एग्जैक्ट पिक्चर है. पुराने नियम में ब्लर पिक्चर हमको दी जा रही है. ओमनी प्रेजेंस का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर भी वहां पर कुछ क्लियर नहीं है, किसी ने नहीं देखा. लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति को डिफाइन कर रहे हैं इन द ओल्ड टेस्टामेंट. बट इन द न्यू टेस्टामेंट गॉड showed himself through his son who God is. हालेलुया. ये है परमेश्वर. अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि manifest presence of the Lord is that our awareness of him is awakened to reality as defined by God. इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 पद. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना. किसे? परमेश्वर को. जी, परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लोग आज क्या क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ी देर के लिए इस पे बताइए. लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी वो कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, वो केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर लिखा है that our awareness of him is awakened to reality as defined by God. यानी हम परमेश्वर की मैनिफेस्ट प्रेजेंस को, उसकी उस प्रकट की हुई उपस्थिति को देखकर अवेयरनेस के साथ देखें और उस सच्चाई को जाने जैसा परमेश्वर ने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू हिज वेज. उसी के बताए रास्ते पर चलकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं. हालेलुया. गॉस्पेल में क्या लिखा है? गॉस्पेल कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्राण दिया. और जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम उसके साथ अपने पापों के लिए मर चुके हैं और अब यीशु मसीह जीवित है, तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें. We can enter into his presence, manifest presence by the definition of God. परमेश्वर के बताए हुए, उसी के डिफाइन किए हुए वे से. इसको आप पूरा पढ़िए. परमेश्वर को बिना विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, क्योंकि इसका मतलब परमेश्वर अपनी उपस्थिति की बात कर रहा, मैनिफेस्ट प्रेजेंस की बात कर रहा. परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर किस में प्रकट हुआ था? किसके द्वारा प्रकट हुआ? जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो परमेश्वर के पास आता है. परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है कौन? वही परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. प्रार्थना करने वालों को देता है. कहीं लिखा है खोजने वालों को देता है. आज लोग कर क्या रहे हैं? कोई नहीं खोज रहा परमेश्वर. हमने आपको पहले ही बताया, सब अपने स्वार्थ की खोज में है और स्वार्थ की खोज कर रहे हैं, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं. और परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को से प्रसन्न नहीं होता और उनको मिलता भी नहीं है. लिखा है जो परमेश्वर को खोजते हैं. परमेश्वर के अकॉर्डिंग ये वचन हमें क्यों दिया गया? ताकि हम ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर को खोजें और इससे इसमें चित्रण है ताकि हम उस परमेश्वर तक पहुंचे जो सच्चा है, जीवित है और जो हमको सब कुछ देता है, जैसा हमने पहले पढ़ा था. इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to him. Please and be satisfactory to him. For whoever would come near to God, must necessarily believe that God exists, and that he is the rewarder of and that he is the rewarder of those who
those who earnestly and diligently seek him out. seek him out, जो उसको खोज लेते हैं, जो संपूर्ण मन से उसको खोजते हैं, उन्हें वो मिलता है। हालेलुया। हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें मालूम अगर परमेश्वर मिल गया तो हमें समझ लीजिए सब कुछ देने वाला मिल गया, सब कुछ करने वाला मिल गया, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो आप उससे सब कुछ मांगते रहेंगे, हमेशा कमी रहेगी। लेकिन अगर परमेश्वर आ जाएगा तो आपके पास भरपूरी आ जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ना कुछ करना है और ना ही आपको उससे मांगना है, आपको उसके साथ साथ बने रहना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की उपस्थिति के फायदे बता रहे हैं आपको जी। अब है ओमनी प्रेजेंस प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय का 19 पद पढ़िए। तुम्हें विश्वास है कि परमेश्वर है, तुम्हें ये विश्वास है कि परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ये बताइए, ये विश्वास किसको नहीं होगा कि परमेश्वर है? सभी को। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में तो सब बिलीव करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, सब बिलीव करते हैं ना कि ये परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर है। इस बात का विश्वास सब करते हैं, लेकिन ये विश्वास हमारा बिल्कुल कच्चा विश्वास है, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है तू अच्छा करता। अगर ये विश्वास करता कि एक परमेश्वर है, यानी उसके एग्जिस्टेंस में बिलीव करता, ओमनी प्रेजेंस में, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अरे विश्वास भी रखते हैं और थरथराते भी हैं, तो दुष्ट आत्माएं थरथरा क्यों रही? क्योंकि वो उसकी प्योरिटी जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखती हैं और इंसान नहीं देख सकता, इंसान केवल तुक्के लगा रहा है। अब ये बताइए, जो इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता, वो दुष्ट आत्मा उसको जानती है कि नहीं जानती है? पौलुस के प्रेरितों काम में 19 अध्याय में जाके देखिए, सिपा महायाजक के 7 बेटे दुष्ट आत्मा निकालने गए थे और दुष्ट आत्मा ने उनको, जानती थी कि ये नहीं जानते परमेश्वर को, नाम लेकर उसका प्रचार कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, पौलुस को जानती हो, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि जिस यीशु का प्रसार पौलुस करता है उसके नाम से तुम्हें आज्ञा देते निकल जाओ। उसने, दुष्ट आत्मा ने इसको, इन लोगों को पकड़ा सबको और पटक पटक के मारा। कहा पौलुस को जानती हो और यीशु को पहचानती हो, तुम कौन? हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा सामने आती है तब पोल खुलती है कि आपने परमेश्वर को देखा है कि नहीं। आपकी जिंदगी से पोल खुलती है कि आप परमेश्वर को देखे हैं कि नहीं। आपकी बोली से पोल खुलती है कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें गवाही देती हैं आपके जीवन से कि आप परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं, ओमनी प्रेजेंस में बिलीव कर रहे हैं। देयर इज वन गॉड, एक परमेश्वर है, और फिर अंधेरे में तीर चला रहे, कौन सा है पता नहीं कौन सा है, जो होगा वो सुन लेगा। ये लिखा हुआ है, बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। You believe that God is one. You do well. You do well. So do the demons believe So do the demons believe and shudder and shudder in terror and horror, such as make a man's hair stand on end and contract the surface of his skin. contract the surface of his skin. इसका मतलब क्या हुआ? दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को देखती भी हैं और थरथराती हैं। हालेलुया। और इंसान क्योंकि देखता नहीं है, इसलिए ना डरता है ना थरथराता है, सिर्फ तुक्के मारता रहता है। हालेलुया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड प्रूव हु गॉड इज। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 15 और 16 पद। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं, ये कौन है? यीशु। उसी में सारी सृष्टि की सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार,
सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम वही सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। His name is Jesus Christ। तो परमेश्वर की मैनिफेस्ट प्रेजेंस, कौन परमेश्वर है और परमेश्वर की उपस्थिति किस में है, और कौन है वो उत्तराधिकारी जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और जिसके पास हम परमेश्वर की जगह, जो हम परमेश्वर अनसीन गॉड को नहीं, बल्कि हम सच्चे परमेश्वर को जिसे हम देख सकते हैं, उसकी शरण में जा सकते हैं। हु इज गॉड? जीसस क्राइस्ट। क्लियर हुई ना पिक्चर? प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर जिसमें है। किसमें है? इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। अब हम आपको बताते हैं इसका पूरा कॉन्ट्रास्ट। वो ये है, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 26-27 पद। उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको उसी समय आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और उसको अपने वश में कर लो। किसको? पृथ्वी में। फूले फले और पृथ्वी में भर तो गए, एक चीज में माइनस हो गए, अपने वश में नहीं कर पाए, बल्कि वो किसी और के वश में चले गए। मालूम क्यों? जब आप 3 अध्याय में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि उस फल को जिसे परमेश्वर ने मना किया था, आज्ञा उल्लंघन करके वो किया जो परमेश्वर ने मना किया, तो वहां से मनुष्य का ऐसा पतन हुआ कि ये जो आशीष मिली थी, ये आशीष सीज हो गई और मनुष्य का स्वरूप बदल दिया। और मनुष्य को उसने बोला था, शैतान ने कहा था उससे कि इस फल को खा के तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वहां पे जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, यू आर लाइक गॉड्स, स्मॉल GOD गॉड, यानी तुम ईश्वर बन जाओगे। तो यहाँ पर हमको ये उत्पत्ति में देखने और सीखने और समझने को मिलता है कि मैन इन द इमेज ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, यानी इन द बुक ऑफ जेनेसिस, God made man in his image and likeness. God यानी man in the image of God, ये है Old Testament। लेकिन in the New Testament, God in the image of man, his name is Jesus Christ। ये है कॉन्ट्रास्ट। परमेश्वर मनुष्य के रूप में, परमेश्वर के रूप में मनुष्य उत्पत्ति में, लेकिन नए नियम में परमेश्वर मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ा और आज भी वही दशा है उसकी, क्योंकि वो पतन की अवस्था में है। उद्धार की जरूरत है उसको, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि उसको उद्धार की जरूरत है, और उद्धार करता केवल प्रभु यीशु मसीह है, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 5 अध्याय को 6 से 10 पद पढ़ेंगे। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो जरा, ये जब अभी पढ़ा था 2 वर्ड्स। God said, let us, Father, Son and the Holy Spirit. Father से देखिए यहाँ God said let us, us का मतलब Father, Son and Holy Spirit. Make mankind in our image, in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, and all over the earth, and over everything and over everything that creeps upon the
and over everything that creeps upon the earth. So God created man So God created man in his own image. in his own image. In the image and likeness of God he created him. In the image and likeness of God he created Male and female. male and female. He created them. He created them. And God blessed them. And God blessed them And said to them, and said to them, be fruitful. be fruitful, Multiply. multiply, And fill the earth. and fill the earth, And subdue it. and subdue it, Using all its vast resources. using all its vast resources In the service of God and man. in the service of God and man, And have dominion over the and have dominion over the fish of the sea. fish of the sea, The birds of the air. the birds of the air, And over every living creature. and over every living creature That moves upon the that moves upon the earth. जी, यहाँ पे परमेश्वर ने उसको, अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. God created man, but God also made man in the second chapter, and he named Adam. लेकिन वहां पर वो नहीं है, ये दो पार्ट में बना है मनुष्य. खैर हम इसको, इस सब्जेक्ट को आगे और क्लियर करेंगे. अब इसके आ जाओ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 5 वर्स 6 to 10. तेरा परमेश्वर यहोवा यहाँ पे परमेश्वर इजरायलियों से कह रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया. उस समय तक परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं था. जी, वो मैं हूँ. वो मैं हूँ. अब परमेश्वर ये बोल तो रहा है, ये they hear the voice, they hear the commandment through Moses, but they don't know who God is. अब आगे देखिए, मुझे छोड़ किसी को दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना. सबसे पहली बात उसने, परमेश्वर ने पहला हुक्म क्या दिया था? मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना. अब ये बताइए, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं था, तो लोग परमेश्वर, किसी भी चीज को परमेश्वर मान रहे थे और सोच रहे थे यही है. जी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में या पृथ्वी के जल में है. तू उनको दंडवत ना करना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ. यानी जलन रखने वाला का मतलब समझते हैं? दिस इज द लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव. जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है तो वो ये नहीं चाहता कि इसको कोई दूसरा इससे प्यार करे या इसको छुए या इसको देखे. जलन का मतलब, जेलसी का मतलब है प्रेम. गॉड सो लव्ड हिज पीपल कि उसने कहा था तुम ये मत करना क्योंकि मैं जलन रखने वाला हूं. अगर तुमने ये सब किया तो मैं उस चीज को भी नहीं बर्दाश्त करूंगा, तुम्हें भी नहीं बर्दाश्त करूंगा. और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों 3 पीढ़ी तक पितरों का दंड दिया करता हूँ. और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते. देखिए यहाँ भी प्रार्थना नहीं है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ. ये वो परमेश्वर है जिसकी आज्ञाएं में मिली हैं. इन आज्ञाओं को पूरा किसने किया? उसी ने उसे प्रकट भी किया और प्रकट के साथ साथ इन चीजों को पूरा भी किया. अब तुम क्यों नहीं उस पर विश्वास करते हो? तो अब प्रकट हो गया. प्रकट होने के बाद भी अभी भी हम लोग अनसीन गॉड में फंसे हुए. वी आर अनअवेयर अबाउट गॉड. हमारे पास अनकॉन्शियसनेस है कि हम परमेश्वर को देख ही नहीं पा रहे. क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम अभी भी पाप में हैं और पापी आदमी परमेश्वर उसके सामने है लेकिन देख नहीं पाता. इसीलिए लिखा कदाचित तुम उसे टटोल के पाओ, तुम में से किसी से दूर नहीं है. जी, अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना. I am the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, land of Egypt, from the house of bondage. From the house of bondage. You shall have no other
God You shall have no other God before me before me or besides me. और beside me, यानी before me मतलब मेरे आगे कोई दूसरे किसी को ईश्वर ना करना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी बगल में. beside me मतलब मेरे बगल में, और तुम्हारे बगल में भी कोई ईश्वर नाम की चीज ना हो. You shall not make for yourself You shall not make for yourselves to worship a graven image to worship a graven image, or any likeness of anything any likeness of anything. graven image का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, अब देखिए लोग प्रचार के द्वारा एक पिक्चर गढ़ते हैं अबाउट गॉड, और वो फॉल्स पिक्चर होती है, और लोग उस फॉल्स इमेज को पकड़ते हैं, इसीलिए ये मूर्ति पूजा होती है. तो झूठी शिक्षा मूर्ति पूजा एक समान है जी. or any likeness of anything And any likeness of anything that is in the heavens above that is in the heavens above, or that is in the earth beneath and that is in the earth beneath, or that is in the water under earth. and that is in the water under earth. You shall not bow down You shall not bow down to them or serve them, or serve them, for I, the Lord your God, the Lord your God, am a jealous God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers visiting the iniquity of the father upon the children upon the children to the third and fourth generation to the third and fourth generations of those who hate me, of those who hate me, and showing mercy and steadfast love and showing mercy and steadfastness, steadfast love to thousands to thousands and to 1,000 generations and to 1,000 generations of those of those who love me who love me and keep my commandments. and keep my commandments. पहली ही आज्ञा पे आप समझ लीजिए 10 आज्ञाओं का एक सारांश दिया हुआ है में, यदि कोई सारी आज्ञाओं का पालन करे और किसी एक में चूक जाए, वो सब बातों में दोषी ठहरेगा. ये फ्लॉ है, द फ्लॉ ऑफ द लॉ. ये लॉ में एक प्रॉब्लम थी. अब आप एक बात बताइए, आपने चोरी नहीं की है, आपने कभी व्यभिचार नहीं किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने परमेश्वर को नहीं देखा और सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंचे, तो आपने क्या किया? इसलिए लॉ पे आप जीरो में रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा. अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे पूरा करके और परमेश्वर को भी प्रकट कर दिया है ना, और कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना. तो प्रेम रखने को कहा, प्रेम करने को नहीं कहा. तो आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई षड्यंत्र मत करो, उसके खिलाफ कभी कोई गलत बात मत बोलो, झूठी गवाही मत दो, उसके बारे में कोई गलत बात मत बोलो, चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि वो अपनी करनी का फल खुद भोगेगा. परमेश्वर तुमसे हिसाब लेगा, और जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे खड़े नहीं हो पाओगे अगर तुमने ऐसा किया. न्यूट्रल योरसेल्फ कि ठीक है, हम उसका भला ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे. हम उसके बारे में भला सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे. हम उसके बारे में भला बोलेंगे, बुरा बोलेंगे ही. 3 पॉइंट. हालेलुया. दिस इज द ट्रू गॉड. परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर को जानना ये है. रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21 से 25 पद. रोमियो चैप्टर 1 वर्स 21 to 25. रोमियो 1 अध्याय 21 पद से. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे. यहाँ तक व्यर्थ विचार करने लगे कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए. ये रोमियो की पत्री को, रोमियो की कलीसिया पर चिट्ठी लिखी जा रही जी. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला जी. ये परमेश्वर की इमेज को बदल दिया. इन द ओल्ड टेस्टमेंट मैन इन द इमेज ऑफ गॉड, उसने परमेश्वर की इमेज को खराब कर दिया. बट इन द न्यू टेस्टमेंट गॉड इन द इमेज ऑफ मैन, उसने परमेश्वर की महिमा कर दी. हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट.
जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। मन पे छोड़ दिया सबको, जाओ अपने मन की कर लो। आज लोग अपने मन की कर रहे हैं, परमेश्वर को कोई नहीं जानता जी। कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृष्टि करता ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन जी। अब बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Because when they knew and recognized him Because when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God or give him thanks. But instead, they became futile and godless in their thinking, with vain imagining, foolish reasoning and stupid speculation, यानी व्यर्थ की व्याख्या करने लगे झूठी शिक्षा के विषय में जी। and their senseless minds were darkened. Claiming to be wise, they became fools. Professing to be smart, they made simpletons of themselves. they made simpleton of themselves, And by them, the glory and majesty and excellence of the immortal God were exchanged for and represented by images resembling mortal man and birds and birds and beasts and beasts and reptiles. Therefore, God gave them up in the lusts of their own hearts, उनके मन की अभिलाषाओं पे छोड़ दिया, उनके मन में जितना भरा हुआ था जी। to sexual impurity, To sexual impurity, to the dishonoring of their bodies to the dishonoring of their bodies among themselves, abandoning them to be degrading power of sin, because they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served a creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. आमीन। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पुत्र ने आकर हमारे उद्धार के काम को पूरा न किया होता, यदि प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें सुसमाचार प्राप्त न हुआ होता, यदि प्रभु हमने उस सुसमाचार पर विश्वास न किया होता, यदि उस सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण हमारे पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान हमें ना मिला होता, प्रभु हम इन बातों को कभी नहीं जान सकते। हम धन्यवाद करते हैं उस उद्धारकर्ता महान परमेश्वर के लिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार का सुसमाचार हम तक दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके उद्धार पाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो जीवन पाएं जो हमने कभी जिया ही नहीं, जिसके बारे में हमें कभी सुना भी नहीं और जिसको हमने जाना नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु ये जीवन उन सब लोगों को मिलता है जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो ये जीवन के वारिस बनते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हर एक उस जीवन से प्रकट होती है जो उद्धार पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन की शुरुआत में आता है, जो आपकी ओर से मिलता है, जिसे आपने डिजाइन किया, जिसमें आपकी इच्छा है, जिसमें आपकी योजना है, ताकि प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको मिले और आपका नाम हर एक जीवन से महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष